एवरीवन, वेलकम टू गेरा। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो गाड़ी खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, उसको जेन्युइन हालत में रखते हैं, और फिर आते हैं द मॉडिफायर जो कि गाड़ी को अपने लिहाज से एक नई पहचान देते हैं। और एक ख़ास वजह है, मैं इस रेड और ब्लैक कलर की साइकिल पे हूँ और रेड और ब्लैक कलर की हुडी पहनी है क्योंकि हमारे पास मौजूद है द डार्क फियर। मॉडिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। इस गाड़ी को अगर आप आते हुए देखते हैं तो आपको 2 मिनट जज करने में लगते हैं कि यार ये क्या टोयोटा है, होंडा है, निसान है, कौन सी गाड़ी है। बट दिस इज़, बिलीव मी, दिस इज़ होंडा रीबर्थ। और इसकी मॉडिफिकेशन का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। और इसका ये लोअर लिप चेक करें, इसके अंदर आई थिंक एक उंगली गुजरने की भी जगह नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक्सटीरियर में नहीं, इसका इंटीरियर एक अलग लेवल पे है। जहाँ तक मॉडिफिकेशन की बात है, इस गाड़ी में बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं और वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए भी परफेक्ट है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस डार्क फियर के ओनर से, जो कि है शावार खान। वेलकम टू गेयर अप शावार सर। कैसे हैं, खैरियत से? ज़बरदस्त यार, आपकी गाड़ी और आपकी पर्सनालिटी, मुझे लग रहा है, मैंने हेलो हाई की है, मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है। यूर सच, मुझे लग रहा है थोड़े से आप इंट्रोवर्ट भी और बहुत ही जो है हम्बल से बंदे, लेकिन गाड़ी आपकी जो है वो बहुत एग्रेसिव है। ये बेसिकली दोनों एक तरह से मिक्सचर, आप समझे, मिक्सचर बन की गाड़ी बनाई गई है। और जो एक इंट्रोवर्ट बेसिकली सारी सी बात है हम, लेकिन एक जो चॉइस थी उसको देख के गाड़ी बनाई गई है। यानी एक ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दे के, और एक हमेशा से एक ब्लैक टोन को लेके चलता रहा हूँ अपनी हर चीज़ के अंदर, तो उसको देख के मैंने अपनी गाड़ी बिल्डअप किया। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर टू। और आप भी बैटमैन के फैन हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं भी हूँ। ज़बरदस्त। अब मैं समझा हूँ ये जो पूरी साइकी है होंडाज की दुनिया में, दिस इज़ द बैटमोबाइल। होंडा इस जितना करीब हो सकती है बैटमोबाइल के, मुझे लग रहा है ये वो बनी है। बस अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने इस पर बिल्डअप किया है। ज़बरदस्त। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिसेंट और एक क्लासी पूरी थीम के साथ गाड़ी तैयार की है। यूजुअली इसके लिए सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग तो गाड़ियाँ बना लेते हैं, जो जहाँ से मिला वो वहाँ से लगा लिया, लेकिन एक थीम के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, वो एक बड़ी यूनिक बात है और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इस पे बेसिकली 3-4 आप समझें कि लुक्स हमने चेंज किए हैं इसके ऊपर। पहले कुछ डिफरेंट टोन थी, लेकिन इन दी एंड एक फाइनल स्टेज पे जब गाड़ी आती है तो उस पर काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं। उस टाइम जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि सही नहीं है, रिमूव कर दी, और इन दी एंड की फाइनल लुक है इस टाइम गाड़ी। ज़बरदस्त। आपकी जो फ्रंट लुक है गाड़ी की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, क्योंकि जो इसके एक्सटेंडर्स है और फ्रंट लिप है वो 2-3 फेजेस के अंदर जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ ये नहीं है, ये इसका जेन्युइन जो बम्पर होता है, ये उसकी वो फील है, क्योंकि मेरे पास भी रीबर्थ है, ब्लैक में है, आधा को बैटमैन तो मैं भी हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो मॉडिफिकेशन का जो दुनिया एक शुरू होती है और वो नीचे जा रही है। यहाँ पे आप कैसे इसको रोड पे कैसे चला सकते हैं? इसके अंदर बेसिकली ये सस्पेंशन लगी हुई है, इसको हाइट कंट्रोल भी कहते हैं। तो उससे रिमोट के थ्रू गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, हाइट वाइज, स्टॉक हाइट पे भी आ जाती है। ये जो यहाँ पे 2 क्लिप्स से लगे हुए हैं जी, ये इनका बेसिकली काम ये होता है, अगर गाड़ी कहीं पे हिट होती है या कुछ भी, तो ये स्प्लिटर को डैमेज होने से रोकता है अपनी जगह पे, यानी किट को संभाल के रखता है। सपोर्ट ये इनको रॉड्स, जी ये फ्रंट लिप की सपोर्ट है, रॉड्स होते हैं। ज़बरदस्त। आपने ये वाली फ्रंट ग्रिल भी चेंज की है, और ये मैं देख रहा हूँ, इसका मुझे शेड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। दिस इज फाइबर ग्लास। जी, ये फाइबर में बना हुआ है, और ये वेट रिडक्शन के तौर पे भी एक तरह से प्लस पॉइंट है। दूसरा लुक्स पीस की स्टॉक से डिफरेंट है। बिल्कुल। और यहाँ से आप इसके देख सकते हैं कि फ्रंट जो हुड है उसका डिज़ाइन भी इन्होंने उसकी थीम के लिहाज से किया हुआ है। बड़ा ही सिमेट्री के अंदर डिज़ाइन है सारा। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम बैक पे जाते जाएंगे। इस गाड़ी का मेजर जो एक प्रो है या मेजर लुक मैं कहूँगा, वो इसके टायर से, इसके व्हील से आती है।
दिन को तो इसकी और लुक आएगी, लेकिन रात को तो मेरे ख्याल में ये चलती फिरती बला लगती है। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं इसकी हेडलाइट्स देख रहा हूँ, ये भी जो है इसमें DRLs है। इसके अंदर DRLs हैं, आफ्टर मार्केट हेडलाइट है, DMNI हमने इसके अंदर रेड कलर की इंस्टॉल की हुई है ताकि ज़रा इसकी एग्रेसिव लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल। और ये फ्रंट से आते हुए अगर इसकी सिर्फ पार्किंग लाइट्स भी जल रही हैं तो वो एक अजीब सी चीज़ लगती है आते हुए, और एक दबदबा होता है। और जितनी ये लोअर डाउन हो जाती है, ठीक है, इसकी मेरे ख्याल में लोअर डाउन करके तो आपको ड्राइव का जो जितनी गाड़ी नीचे होती है उतनी ज़्यादा उसकी फील और उसकी ग्रिप बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं हम व्हील्स की तरफ, जो कि है निस्मो। आई थिंक ये निसान जी, ये निस्मो व्हील्स कहते हैं इनको, और ये स्टैगर्ड सेटअप के अंदर आते हैं 9.5, और पीछे वाइडर सेटअप आता है 10.5 का। जिस तरह बहुत सारी जर्मन अमेरिकन गाड़ियों में, हाई एंड गाड़ियों में फ्रंट व्हील थोड़े से पतले होते हैं और बैक व्हील जो है फॉर ट्रैक्शन स्टेबिलिटी वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ज़बरदस्त। और ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? ये मैंने पेशावर से मंगवाए थे। ज़बरदस्त। और ये क्लिप किस चीज़ का? इनका बेसिकली काम होता है, इनकेस अगर कोई हिट कर जाता है बम्पर वगैरह तो ये अपनी जगह पे इसको पकड़ के रखता है, तो यानी बम्पर बाहर नहीं आता, आप हिट बाहर नहीं आता, ये इधर ही रखता है। सेफ्टी के लिए आपने 2-3 जगहों पे जो है वो सपोर्ट इतनी अच्छी लगाई है कि इन केस अगर कहीं से थोड़ा बहुत क्लिप हो भी तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पे रहे, वो इधर उधर ना जाए। और फिर आ जाते हैं साइड मिरर्स, पॉइंटेड साइड मिरर्स। ये बैटमैन से ये तो 100% बैटमैन के कान आ रहे हैं इधर। ज़बरदस्त, दिस लुक्स वेरी गुड। और सिंस पूरा ब्लैक में है तो मॉडिफिकेशन में डिसेंसी लाना और एक वो कॉन्सेप्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा यकीन करें, शुरू में मिस्टेक्स भी की थी, लेकिन ऐसे ऐसे ये चीज़ सीखी थी, एक सेंस डेवलप हो जाती है इन दी एंड के कौन सी चीज़ ज़्यादा क्लास इंट्रोड्यूस करती है और कौन सी चीज़ राइसर कैटेगरी में ले जाती है। ये बैलेंस करना पड़ता है। तो राइसर्स और मॉडिफायर्स के अंदर एक जंग सी चलती रहती है। बस ऐसी एक चॉइस का डिफरेंस है और एक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। नथिंग अगेंस्ट द राइसर्स, वो भी अपने शौक से बनाते हैं गाड़ी, उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। वो चाहते हैं उनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल जो है उसमें अजीबोगरीब कहना ये सही होगा या नहीं, एक तरह आउटस्टैंडिंग करे, वो सारे कलर्स भी यूज़ कर देंगे, सारी चीज़ें भी डाल देंगे, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। लेकिन मॉडिफाइड जो कैटेगरी होती है उस पर एक थीम पे, एक कॉन्सेप्ट पे काम होता है। तो अब हम चलते हैं इसके साइड स्कर्ट्स की तरफ, जो कि काफ़ी नीचे हैं। इन्होंने सारे जितनी गाड़ी की बॉर्डर है उसके ऊपर पहले एक साइड स्कर्ट्स बम्पर्स की हैं एक्सटेंड, उसके बाद सेकंड एक्सटेंशन लगाई है, जो कि यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। जी, फ्रंट पे भी इस तरह है, साइड्स पे भी इस तरह है, ताकि इधर एक वाइडर लुक है गाड़ी की वाइडर लुक है। ज़बरदस्त। जी शाहवार, ये मैं देख रहा हूँ, ये कार्बन फाइबर क्या स्टिकरिंग है या दिस इज रियल कार्बन फाइबर, और ये जितना भी प्लास्टिक है पूरी गाड़ी के अंदर वो रियल कार्बन फाइबर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ओवरले कहते हैं इसको वैसे। ये आई थिंक फ़र्क है राइसर्स के अंदर और मॉडिफायर्स के अंदर। नहीं, राइसर्स ने भी दिस इज नॉट जस्ट फॉर द लुक, इसके अंदर कोई गाड़ी की पूरी जो स्टेबिलिटी है, एक केजी जो है बिल्कुल वो गाड़ी की स्टेबिलिटी के अंदर जो है वो डिफरेंस लेके आता है। तो अगर आप कार्बन फाइबर का स्टिकर या उसका वो पैटर्न बना रहे हैं या रियल कार्बन फाइबर लेके आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो दैट इज़ द डिफरेंस। वहाँ पे आके आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अच्छा सॉरी, ये पिलर्स दीज आर आल्सो कार्बन फाइबर। ये भी कार्बन फाइबर है, जितना प्लास्टिक गाड़ी में मेन था वो क्या बात है यार, ज़बरदस्त। व्यूअर्स को मैं पास बुलाना चाहूँगा और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहूँगा। आप ये गैप देखें व्हील और बॉडी में इस वक्त कितना है, और अगर मैं एक कार्ड, गियर अप का कार्ड यहाँ से गुजारूँ तो ये कार्ड फंस चुका है, और मैंने पूरी कोशिश करके, ये हाल है इसमें और इसके डिस्टेंस का, और इसकी जो लुक है शवार जी ऐसे कैसे चल सकता है। इसको एयर सस्पेंशन से इक्विप्ड है, तो ये इजीली ऊपर हो जाती है। करके दिखाएं हम ऊपर को करके दिखा। मज़े की बात ये है कि इसकी डिग्गी में जो है वो कंप्रेसर लगा हुआ है, एयर सस्पेंशन है, हवा भरती है और गाड़ी ऊपर चली जाती है, हवा निकालो गाड़ी नीचे चली जाती है। इस तरह से कुछ काम करती है। हमने बटन प्रेस करना है और ये गाड़ी जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट पे आ जाती है। ज़बरदस्त यार, ये अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि 2-3 मिनट लगते हैं उसको हवा भरने में। नहीं, वो एयर आटा फिल रहती है इसके अंदर, तो ऊपर नीचे तो इजीली हो जाती है। ज़बरदस्त। अब ज़रा दोबारा क्लोज आएँ और क्लोज से दिखाएं कि क्या इसको, अब अगर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी। ज़बरदस्त, ये तो मोर देन इनफ है। बिल्कुल, आई थिंक ये अराउंड 4 इंचेस
3.5 इंचेस की हाइट जो है वो आपको मिल गई, विच इज़ मोर देन इनफ। और अगर इसको नीचे करें तो यहाँ पे देखें कि किस तरह नीचे जाती है। कमाल, या इधर पैसे पूरे हो जाते हैं इधर वाकई पैसे पूरे इधर पैसे पूरे हो जाते हैं जो मॉडिफिकेशन करें। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको फील देती है मज़ेदार। और इसकी डिग्गी के अंदर ये देखिए स्पॉइलर, स्पॉइलर यार बहुत अच्छा मैच किया आपने गाड़ी के साथ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं अपने कॉलेज टाइम के अंदर मुझे याद है, मुझे बहुत शौक था स्पॉइलर लगाने का। और मैंने EXI होंडा पे, मेरे पास भी मैनुअल अच्छा। थी, मैंने उस पर स्पॉइलर एक टाइम पे लगाया भी था। ये इस गाड़ी का फिर थर्ड घर वालों ने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको नहीं बता सकता था, अच्छा। क्योंकि वो घर की गाड़ी थी। बिल्कुल। तो इसके बाद अच्छा, व्हेन यू कम टू द बैक, इस गाड़ी को बैक से भी देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक और साथ रेड का जो है वो कंट्रास्ट चल रहा है। और इस गाड़ी के जो रेयर बम्पर्स हैं उनके नीचे एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि सिर्फ शो के लिए नहीं, हाई स्पीड के ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये गाड़ी की एरोडायनामिक्स में फ़र्क डालती हैं। जैसे कि ये स्पॉइलर दो के टॉप स्पीड थोड़ी सी कम करता है, लेकिन रेयर स्टेबिलिटी आपको देता है, नॉट ऑन लो स्पीड्स लेकिन हाई स्पीड्स के ऊपर। और ये एक्सटेंशंस देखें, ये भी नीचे तक जा रही हैं। साथ बहुत ही डिसेंट सा टू द पॉइंट एग्जॉस्ट है, नथिंग टू फैंसी अबाउट इट, बट आपको देखने में पता चलता है कि मॉडिफाइड है। अब शवार भाई इसकी डिग्गी खोल के दिखाएं, इसको हम दिखाते हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। ये बेसिकली इसके अंदर सेटअप लगा हुआ है, इसके अंदर कंप्रेसर्स आते हैं और टैंक आता है इसके अंदर। ये इसका काम यही होता है कि एयर फिल होती है और गाड़ी को एक अपनी मर्जी का हम हाइट दे सकते हैं। मतलब कि आपने किसी को तड़ी लगानी हो तो कह सकते हैं 9 से, बिल्कुल ठीक है, और मैं तुम्हें ड्रैग रेस में हरा दूँ। अक्सर लोग ना इसको उनको लगता है कि CNG है, तो अक्सर लोगों ने ये भी कहा कि आपने ज्यादती की है गाड़ी में CNG लगवा के तो जिनको नहीं पता। ज़बरदस्त, दिस लुक्स वेरी गुड। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ, क्योंकि ये इट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आपने कुछ भी नहीं जाना इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि अंदर से इट इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। कार्बन फाइबर हर जगह नजर आ रहा है। इंटरेस्ट था कि एक ब्लैक गाड़ी बनानी है तो एक बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लुक आती है कार्बन फाइबर से, एग्रेशन भी आ जाती है गाड़ी के अंदर। तो हमें शाहवार लेके जा रहा है राइड पे, और इसकी गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको आपकी दुनिया जो है ना वो रीबर्थ से टोटली चेंज हो जाती है। क्योंकि मेरे पास खुद रीबर्थ है और जो अंदर बैठ के मैं पैसेंजर सीट पे भी बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट पे भी बैठा हूँ, लेकिन भाई ये तो कोई और दुनिया है। शाहवार पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहूँगा, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर पे काम किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर्स, और कार्बन फाइबर हर जगह नज़र आ रहा है। सर बस ये थोड़ा सा ना इंटरेस्ट था कि एक ब्लैक गाड़ी बनानी है जिसमें एक कंप्लीट डिक्रोम करके हर चीज़ हमने कार्बन में कन्वर्ट करनी, तो एक बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लुक आती है कार्बन फाइबर से, एग्रेशन भी आ जाती है गाड़ी के अंदर। ज़बरदस्त। यहाँ पे किल स्विचेस टाइप ये बेसिकली ना एयर कंट्रोल सिस्टम है, ये मैंने खुद ही बनाया है, तो इससे गाड़ी ऑल व्हील अप हो जाती है और डाउन हो जाती है, और ये दिखाता भी है साथ साथ कि इस टाइम कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये क्या लगा हुआ है? ये मेलोडी बॉक्स है, ये बेसिकली JDM इंस्पायर्ड है। पुरानी गाड़ियों में अक्सर होता था हम स्टार्ट करते थे और वो एक ग्रीटिंग मैसेज देते थे वेलकम का, जी, तो ये बिल्कुल जापानीज में हेलो सिविक हमारे यहाँ पे आता था, जिसमें ऑन करो तो सफ़र की दुआ चलती है। बिल्कुल ऐसी है, ये तकरीबन वही चीज़ है। ज़बरदस्त। अच्छा,
इसके आपने बटन्स वगैरह ये भी सारे चेंज किए हैं? इसके बटन हर चीज़ ओरिजिनल है, लेकिन इनके जो सर्किट्स हैं उनको मैंने घर पे ओपन करके सारा उनके LEDs रिप्लेस किए हैं। जो मेरे पास रीबर्थ है उसमें तो इस तरह के बटन्स नहीं है टेम्परेचर के और फैन। ये आपका शायद दूसरा वेरिएंट होगा, ये ओरियल वेरिएंट है, मैनुअल। अच्छा। मैनुअल हो ये। ज़बरदस्त, मेरे पास भी मैनुअल है और मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी सीट्स जो हैं वो प्रॉपर आपको रेस कार वाली फील देती है और बिल्कुल। पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं। आप एक तरह से पैक के बना है पैक इसका। करते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। ये कारों की इस टाइम मैंने लगाई हुई हैं, सेमी बकेट सीटें और दूसरी कंप्लीट है ड्राइवर साइड की। तो अच्छा। ये एक फील देती है और एक बिल्कुल आपको ना एक पोजीशन में रख देती हैं एक अच्छी ड्राइव के लिए। हमारे व्यूअर्स अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा RPM एग्जैक्ट आपको बता रहा है और उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी गेजेस हैं। हीट गेज का रीबर्थ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उसके अंदर है कि मैं क्योंकि यूज़ करता हूँ ये, मैं इसको पूरा आपको ओनर्स रिव्यू जो है वो रीबर्थ का बताता हूँ कि इसके अंदर हीट गेज की बहुत बड़ी कमी है। जब गाड़ी गर्म होती है तो उसका सिर्फ हीट का एक साइन आता है जो कि आपके मीटर पे आता है और एक लिमिट से ज़्यादा अगर हीट हो जाए तो इसके जो फ्रंट पे वो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पे हीट के अगर ओवर हीट हो तो उसकी गेज उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ये जो इसका डिस्प्ले है ये हमें एयर इनटेक का टेम्परेचर भी बता रहा है और हमें ये हर चीज़ का टेम्परेचर साथ साथ बता रहा है, डिस्टेंस भी बता रहा है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वॉट वगैरह और बैटरी वोल्टेज। अगर कहीं पे 19-20 में किसी चीज़ में हो जाता है तो यहाँ से हम फ़ौरन उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर शो, इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग पे कहीं भी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे लेके जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की पूरी जो है ना वो एक तरह से पोस्टमार्टम हो जाता है और एक एक चीज़ का आपको पता चलता रहता है। ये भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? ये इसलिए मैं हाइट एडजस्ट कर रहा था गाड़ी की, ये एयर सस्पेंशन पे गाड़ी है ये वाली। अच्छा। तो इसकी एयर में एडजस्ट कर रहा था। डिफरेंट हाइट्स हम इसकी गाड़ी के रख सकते हैं, डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है हर हाइट पे गाड़ी की। तो मैं उसको ब्रेकर क्रॉस करने के लिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा था। यार ये काम बहुत मज़े का है, ठीक है। और ये आवाज़ ने भी मुझे थोड़ा सा जो है ना वो इम्प्रेस किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पैसे जिसको कहते हैं पूरे हो जाते हैं हमारे। पैसे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं कि आपका स्पीड ब्रेकर आया है, आपने सामने रोड देखी है, अपनी मर्जी से हाइट एडजस्ट की है, मैनुअल गाड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरा ड्राइवर्स प्लेजर जो है बिल्कुल वो ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हम किसी भी ब्रेकर पे गाड़ी फंसती नहीं और एक हम फुल डेड ड्रॉप गाड़ी पे एंजॉय कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कार्बन फाइबर जो मैं इंटीरियर के अंदर देख रहा हूँ, जी जी, ये आपने सारा रियल कार्बन फाइबर ये सारा रियल कार्बन फाइबर ओवरले होता है। तो इन पार्ट्स के ऊपर एक लेयर चढ़ती है ओरिजिनल कार्बन फाइबर। तो जब इस पे लाइट मारते हैं कुछ भी तो प्रॉपर इसके अंदर डेप्थ है। तो पूरी इस गाड़ी में जितना भी ट्रिम्स थे वो मैंने। और यहाँ पे जो गियर वाला एरिया है उसके अंदर भी इन्होंने कार्बन फाइबर का यूज़ किया, तो इस गाड़ी में जितना कार्बन फाइबर आई थिंक यूज़ हो सकता था सारा ही हुआ हुआ है। और इन्होंने शवार ने इसको इतना दिल से तैयार किया। जो गाड़ी यहाँ जो चीज़ें कोई भी चीज़ जो दिल से तैयार हुई हो वो हमेशा आपको खुद बता देती है कि हाँ भाई मेरे पे मेहनत हुई है और मेरे से बंदा कोई मोहब्बत करता है। बिल्कुल। इस गाड़ी की कौन सी बताते चलूँ आपको कि इस गाड़ी के आफ्टर मार्केट पार्ट्स नहीं मिलते क्योंकि इस गाड़ी को अभी तक किसी स्पेसिफिक कंपनी ने स्पॉन्सर या इस तरह का नहीं किया कि स्पून वगैरह रिबॉन के पार्ट्स बनाते हैं, इसके भी किसी में पार्ट्स नहीं बनाए। तो इसके आफ्टर मार्केट कार्बन फाइबर या कोई भी इस तरह के एक्सेसरीज नहीं मिलती मार्केट में, तो इसलिए मैंने इसको ओवरले करवाया हर चीज़ को। ज़बरदस्त। ये ऑटो डिमिंग मिरर टाइप ये डिमिंग वाला है, यानी ये अगर कोई ग्लेयर आती भी है तो ये उसको एंटी ग्लेयर है। ज़बरदस्त। और ये आप व्यूअर देख सकते हैं सामने डार्क फियर का इन्होंने प्रॉपर अपनी गाड़ी की प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंदर पिक्चर जो है वो इधर लगाई हुई है, क्योंकि इस गाड़ी का नाम रीबर्थ नहीं है, होंडा रीबर्थ नहीं है। दिस इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट एंटिटी जिसका नाम है डार्क फियर FB2 बस नाम हमने रखा था इसका। FB2 क्या है? FB2 बेसिकली इसका स्पेसिफिक वेरिएंट है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। FB7 सिमिलर है, लेकिन FB3 और बाकी जितने भी हैं वो एक डिफरेंट शेप्स आई थी, यानी US शेप जो है उसका एक डिफरेंट नाम आता है। तो पाकिस्तानी वेरिएंट जो यहाँ पे लॉन्च हुआ सेडान फोर्ड और वो उसको FB2 कहा जाता है, ब्लू के साथ जो आती है। इनके डोर हैंडल्स और जो लेफ्ट पे आप ये देख सकते हैं कि जो शीशा यहाँ पे आर्म रेस्ट है, शीशा चढ़ाने उतारने का बटन है, वहाँ पे भी कार्बन फाइबर है। और इनके डोर हैंडल्स जो कि मैट सिल्वर में आते हैं रीबर्थ के अंदर, वो भी ब्लैक के अंदर है, डोर लॉक भी ब्लैक के अंदर है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल है इस गाड़ी के अंदर
और ये मैं उतार सकता हूँ? जी जी उतार ये अपने लें। व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता बिल्कुल हूँ कि ये जो है, इससे ही दिखा दो। ये देखें, ये हमारा मेरे ना ख्याल में बड़ी है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम कोई गाड़ी वाला में कट मार देते हैं कुछ भी, तो ये उस टाइम पे ना हमारा गुस्सा जो है calm down हाँ, करता है। ये एक तरफ से ना काम डाउन Sorry करता है, यार। नहीं कोई मसला नहीं। तो इसका बेसिकली ये फ़ायदा काम डाउन कर देता है ऐसे मौके पे। ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपने छत का जो काम किया है ये बहुत इम्प्रेसिव है। इतनी सॉफ्ट फील, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी हाई एंड गाड़ियाँ जो है ना, इसके ऊपर उनके ना अंदर ये फील नहीं आती। सीवेट लेदर इस्तेमाल मैंने किया डिफरेंट इसकी किस्में हैं, तो उसमें से मैंने जो है हाईएस्ट क्वालिटी जो वो मैंने यूज़ की है। तो ये सारा घर पे इंस्टॉल हुआ है, घर पे ही सारा। घर पे आप करते हैं? आप इंजीनियर हैं? इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं अपना काम सारा खुद ही किए घर पे, क्योंकि मैकेनिक्स के हाथ में वो चीज़ नहीं होती, यानी वो एक तरह से पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं। और मेरा ये होता है कि मैंने मैक्सिमम जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड उसमें से बेस्ट जो है वो आउटपुट निकालें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि काम खुद ही इंसान अपनी गाड़ी के साथ करे। ज़बरदस्त। जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो रीबर्थ का स्टैंडर्ड ऐसा ही आता है, लेकिन शेप, ओवरऑल शेप मिलती जुलती होती है, लेकिन दिस वन इज डिफरेंट। ये थोड़ा सा उससे मोटा स्टीयरिंग है और ये डी शेप स्टीयरिंग है। इसकी यहाँ पे थोड़ी सी एनग्रेविंग हुई हुई है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग जो है वो हाथ से निकलता नहीं है। बिल्कुल डी शेप स्टीयरिंग मैं अपने व्यूअर्स को बताता चाहूँ, जो नीचे से थोड़े फ्लैट होते हैं, फ्लैट बॉटम और बाकी सारा जो सर्कुलर होता है, तो उसको डी शेप स्टीयरिंग कहते हैं। और इसके ऊपर भी कार्बन फाइबर यूज, कार्बन फाइबर ही कार्बन फाइबर हर जगह। क्योंकि मैं खुद भी बहुत शौकीन रहा हूँ गाड़ियों का, तो वेट रिडक्शन में कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, बहुत लाइट मटेरियल, बहुत सॉलिड मटेरियल होता है। उसके अलावा आपने जो नीचे मैट्स हैं वो भी रेड और उसके साथ ब्लैक का, इवन रेस पेडल्स और ब्रेक पेडल्स जो हैं उनके ऊपर भी रेड और ब्लैक का किया हुआ है। बिल्कुल, ये बेसिकली ब्लैक और रेड टोन को लेके चला हूँ। जहाँ जहाँ पे एक बेसिकली SI के अंदर जो SI वेरिएंट आता है स्पोर्ट्स इंजेक्टेड, उसके अंदर रेड मीटर आता है, तो उससे इंस्पायर होकर एक टोन मैंने कंप्लीट की हुई है। तो आपको ये गाड़ी रखे हुए कितना टाइम हो गया? 2018-19 में मैंने गाड़ी ली थी, अराउंड 17.5 लाख की। अब आप प्राइस देखें गाड़ियों कहाँ तक पहुँच गई। 17.5 लाख इस मॉडल की गाड़ी आपको अच्छी कंडीशन में वैसे इस टाइम पे 2024 में तकरीबन 30 लाख के आसपास मिलेगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 30 क्रॉस कर रही है रीबर्थ इस टाइम मार्केट के अंदर। रीबर्थ, बिल्कुल। और ये गाड़ी आपने 17 लाख की यूज्ड में ली? जी तकरीबन मेरे ख्याल से 40 to 50,000 से चली हुई थी, लेकिन ये था कि बिल्कुल अच्छा पीस, अच्छी कंडीशन में थी। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर अभी आप ये सारी चीज़ें मिला के आपके ख्याल में आप इस पर कितने पैसे लगा चुके होंगे? तकरीबन आप समझे 13 से शायद ज़्यादा लग चुके हैं। मैंने काउंट नहीं किया बेसिकली, क्योंकि मेरा ये था कि थोड़े थोड़े करके लगा रहा था गाड़ी के ऊपर मैं। ज़बरदस्त। विद टाइम आपने इसको बिल्ड किया? जी विद टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा जिस तरह हो सकता था मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट की है। आपने इसके अंदर जो इंजन है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की है, या सिर्फ ये एक्सटीरियर और इंटीरियर किया? इस पे ये गाड़ी एक बेस लेवल पे ट्यून्ड है, और इसके अंदर इनटेक वगैरह डाउन पाइपिंग, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन वगैरह में डिफरेंस है। ठीक है। इंजन इसका स्टॉक है R18, उसको कभी चेंज नहीं किया रिलायबिलिटी की वजह से, तो उसको इन द फ्यूचर शायद मैं चेंज करूँ किसी स्पेसिफिक K सीरीज़ के साथ। 824 जो है वो इसमें डल सकता है। K सीरीज़ ही यूज़ हो रहे हैं एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि उसके बाद आपकी रिलायबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा एक तो इशू आएगा जी। और दूसरा, अभी जितने आपने बड़े व्हील डाले हैं, ये मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, जितना बड़ा व्हील होगा, जितना चौड़ा व्हील होगा, आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन पे फ़र्क पड़ेगा और आपकी फ्यूल एवरेज गिर जाएगी। एवरेज का भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो यही है कि गाड़ी का ओवरऑल वेट इंक्रीज हो जाता है। तो अब डिपेंड करता है आपका गोल कि अगर आपका गोल परफॉर्मेंस है तो वो एक लाइटर व्हील्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आपने देखा शाहवार ख़ान की इस गाड़ी की बनाने की जर्नी, और मेरा एक स्पेशल मैसेज है सब व्यूअर्स को, पूरे पाकिस्तान को, कि ड्राइव सेफली, अपना शौक़ ज़रूर पूरा करें। दिस इज़ अ ट्रेंड जो कि पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। ड्राइवर एक्सप्रेस करता है अपने आप को, एक कनेक्शन होता है जो कि पूरी दुनिया को बताता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो ड्राइव सेफ, रूल्स का ख़ास ध्यान रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ट्रैक्स पे जाएं, जो रेसिंग ट्रैक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है उधर जाके अपना स्पीड का भी शौक़ ज़रूर पूरा करें। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। इट इज़ एन अमेजिंग जर्नी जो कि हमने इस गाड़ी की देखी, और इन्होंने बहुत सारा सामान जो है वो अपने हाथ से, अपने खुद
घर में एक सीक्रेट लैब बनाई हुई है जिस पे वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। So this is your host Hamza Pasha signing off. I hope you enjoyed Dark Fears journey. See you next time only on Gear Up.